अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान में एक ख़तरनाक किस्म का डिज़ीज़ काज़िंग एजेंट या ऑर्गेनिज़म डिस्कवर हुआ है, पहले से मौजूद है लेकिन उसके केसेस सामने आ रहे हैं, वो है नाइग्लेरिया फालोराई। ये अमीबा है, वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म्स ये होते हैं। तो ये पानी में पाया जाता है, ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये समंदरों वगैरह में नहीं पाया जाता, तो इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ज़्यादा जो इस तरफ तवज्जो हुई है नाइग्लेरिया फालोराई की तरफ, वो लाहौर का यानी कि 30 इयर्स के करीब बंदा एक, जो सुना है कि बॉडी बिल्डर था एंड ही यूज्ड टू डू स्विमिंग, और उसके बाद फिर वो बीमार हुए एंड सर्विसेज हॉस्पिटल में आई बिलीव ही स्टेड देयर फॉर फ्यू डेज एंड देन ही डाइड, और उनमें ये डायग्नोज हुआ है नाइग्लेरिया फालोराई। ये क्या चीज़ है, इस हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये अमेबा है, जैसा कि मैंने कहा, वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से कराची में इसके कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे शुरू में। अब जो है ना, ये लाहौर और बाकी जगहों पे भी सुना है कि आ रहा है। ओवरऑल वेरी रेयर डिजीज़। यूएस में सीडीसी के मुताबिक कोई 150 केसेस इसके रिपोर्ट हुए हैं। यूजुअली ये यंग जनरेशन, स्पेशली 13 टू 14 16 ईयर के पेशेंट्स को या एज को ये टारगेट करता है। कहाँ पाया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इसके सोर्सेज हैं वो फ्रेश वाटर्स, जिसे हम कहते हैं कि स्विमिंग पूल्स, नदी नाले और ये सारा, इवन जो घरों में पानी आता है फॉसेट्स में, वहाँ भी ये हो सकता है। तो बहुत सीरियस ये डिजीज़ काज करता है, ऑल्दो इट इज़ वेरी रेयर। लेकिन जो ये डिजीज़ काज करता है वो है प्राइमरी मेनिंगो एनकेफेलाइटिस, जो कि एक मेनिंजाइटिस की टाइप है, जिसे गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। इसी वजह से इसका नाम ब्रेन ईटिंग अमेबा या ब्रेन ईटिंग ऑर्गेनिज्म भी है। तो स्विमिंग या जिस भी तरीके से ये आपको लगता है, नाक के ज़रिए जो एक हड्डी होती है नाक और ब्रेन के दरमियान में, क्रीब्रिफॉर्म प्लेट जिसे कहते हैं, एक छलनीदार हड्डी जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है टू द ब्रेन, और मेनिंजेस को करता है जो कवरिंग्स ऑफ ब्रेन है, और उसके बाद फिर ये फ्रंटल पार्ट और उसके बाद फिर होल ब्रेन को ये मेनिंजाइटिस करता है। सिम्पटम्स इसकी क्या हैं? वही कफ कंजेशन हो सकती है, साइनोसाइटिस लाइक सिम्पटम्स, हाई ग्रेड फीवर इसमें होता है, और फिर हेडेक बहुत शदीद होता है। ज़ाहिर है ये ब्रेन को जब इन्वॉल्व करता है, और उसके बाद लेटर डिजीज़ में इसमें मिर्गी के दौरे या जिसे हम सीज़र कहते हैं वो हो सकती है। तो प्रिवेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। जैसा कि मैंने कहा कि ये समुद्री पानी में नहीं होता। जो स्विमिंग पूल्स हैं जिनमें क्लोरीन के ज़रिए ट्रीटमेंट की जाती है, वहाँ नहीं होता। एक इसकी ख़ासियत ये है कि ज़्यादा गर्म पानी में इसकी अफ़ज़ाइश नस्ल होती है, जिसमें सीडीसी रिपोर्ट करती है कि अप टू 46 डिग्री सेंटीग्रेड में ये ज़्यादा अफ़ज़ाइश करता है। इसके जो पीक मंथ्स हैं वो जून टू सितंबर हैं। इट वुड मेक सेंस कि ये गर्म महीने होते हैं, तो इसमें ये ज़्यादा अफ़ज़ाइश इसकी होती है। तो प्रिवेंशन इसमें ये है कि अगर इन महीनों में अगर आप स्विमिंग करते हैं, तो पहले तो मेक श्योर करें कि जो स्विमिंग पूल है उनकी ट्रीटमेंट बेहतर हो। क्लोरीन के साथ अगर ट्रीटमेंट की जाए स्विमिंग पूल की पर सीडीसी, तो उसमें ये अफ़ज़ाइश नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर पे, अगर आपने नदी नालों में या इस तरह स्विमिंग करनी है, तो लोग कहते हैं कि ज़्यादा डीप आप नहीं जाएँ, और जहाँ पे ये इस तरह की एल्गी वगैरह होती है वहाँ भी नहीं जाएँ, ज़ाहिर है साफ़ पानी में रहें, और नेज़ल क्लिप यूज़ करें, ताकि पानी जो है आपके नाक तक ना जाए। ये गले से ट्रांसमिट नहीं होता है, ये एक बंदे से दूसरे बंदे को भी नहीं लगता, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेज़ल क्लिपिंग जिसे कहते हैं कि नाक को करके, बंद करके फिर आप वो स्विमिंग करें। इसके साथ-साथ एक जो बहुत वरीसम, जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन्स भी आए, वो ये है कि हमारे जैसे मुसलमान कल्चर में आप वज़ू करते हैं और आप नाक में पानी भी डालते हैं, तो कहते हैं कि शायद इस वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है। तो उसमें ज़ाहिर है अभी मोर रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन इसमें कहते ये हैं कि बहुत ज़्यादा डीप आप जो है ना नाक में पानी ना चढ़ाएँ। जैसे कि हमारे यहाँ आदत है कि पता नहीं बस वो क्या कुछ करते हैं लोग। तो उस हवाले से वो कहते हैं कि आप सुपरफिशियल रखें अगर आपने वज़ू करना हो इस दौरान। तो इन्हीं स्पेशली इन्हीं महीनों में, या फिर डिज़ीज़ अगर आपके इर्द-गिर्द, क्योंकि यू हैव टू सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर कम्युनिटी। अगर इसका खतरा है, जैसे डेंगू और बाकी चीज़ों का खतरा होता है, तो उसमें प्रिवेंशन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसमें ये कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डीप सक्शनिंग जैसे इसमें कहते हैं वो ना करें।
पानी को बिल्कुल ऊपर लेके नहीं जाएँ, सुपरफिशियल रखें। वैसे भी वज़ू के दौरान या वैसे भी कहते हैं कि जो नाक में पानी डालना है वो सुन्नत है, इस पे उलमा कराम ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। तो बहरहाल ये प्रिवेंशन है। सीवियर डिज़ीज़ ये कॉज़ करता है अनफॉर्चुनेटली खुदा न ख़ास्ता अगर किसी को लग जाए तो इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो बेहतर ये है कि प्रिवेंशन करें और अपने आप को सेफ रखें। मज़ीद इस पे जो डिटेल्स आएँगी पाकिस्तान के हवाले से वो फिर आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।